अगर आपके आसपास कोई बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे बहुत एंग्री हो जाता है, उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, तो ये दवा बहुत काम करेगी। वेलप्रोएट है 250 mg। इस दवा को कैसे देते हैं, कब देते हैं, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना पावर देते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ सावधानियाँ भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी इन दवाइयों को यूज़ करना है। आपको इस वीडियो में बहुत क्लियर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं कि अरे डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा करता है, तोड़ फोड़ कर लगता है, बात बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो मैं उनको ये दवाइयाँ देता हूँ। वेलप्रोएट है 250 mg है, ये केमिकल मैं बता रहा हूँ। और बाकी इसका डोज 125 mg से लेकर आप 1000 mg 1500 mg तक भी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के वेट पे भी डिपेंड करता है पेशेंट का, क्योंकि इसमें दवा के साइड इफेक्ट भी होते हैं। पेशेंट को चक्कर आ सकता है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है और उसको लेथार्जिक फील हो सकता है, वीकनेस से लग सकती है। तो इन दवाइयों को ध्यान से देना होता है। अक्सर इन दवाइयों को रात में दिया जाता है। बस हमें ध्यान देना है कि पेशेंट गुस्सा किस बात पे कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो उनको खटक रही है, क्या बात उनको बुरी लग गई है, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और नॉर्मली मैं इन दवाइयों का जो डोज देता हूँ 125 mg देता हूँ। अगर कोई पतली सी लड़की है या लड़का है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो 125 mg सुबह दे दिया और 250 mg रात में दे देते हैं। अगर कोई मोटा तगड़ा है, बहुत हैवी है, 60-70 किलो का है, तो इसको 500 mg भी हम दे सकते हैं। तो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए कोई 500 mg में भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उसको 500 mg सुबह, 500 mg शाम को दे सकते हैं। 1000 mg टोटल हो गया। तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से दवा दी जाती है, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। चक्कर आ सकता है, कमजोरी से लग सकती है, नींद बहुत ज़्यादा आ जाएगी और कहीं गिर भी सकते हैं। और जैसे कई बार होता है ना कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, पेशेंट को सामने देखकर उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस बात से उसको गुस्सा आ रहा है। जैसे कई बार स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट शक कर रहा है कि सब मेरे खिलाफ है, सब मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ मुझे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है पेशेंट गुस्सा कर रहा हो। तो वहाँ पे जो दवा दी जाती है, साथ में हम और दवा देते हैं, जैसे कि ये ओलेंजापिन भी दवा देते हैं वहाँ पे, जो पेशेंट के शक को दूर करती है। सिर्फ वेलप्रोएट से काम नहीं चलेगा। या कई बार मान लीजिए कोई इंसान उदास है, उसको कोई बात का लेकर लग रहा है ज़िंदगी ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, सीवियर डिप्रेशन में है, उसको कोई बात पूछ रहा है, तो वहाँ उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। बाइपोलर पेशेंट है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा दुनिया हिला दूंगा, मैं अंबानी को जानता हूँ, अडानी को जानता हूँ, मैं तो 100 किलो वजन उठा लूँगा, 500 किलो वजन उठा लूँगा, 5 लाख रुपये कमा लूँगा या इतना कमाता हूँ। तो वहाँ पे वेलप्रोएट क्या करती है, मूड को स्टेबलाइज करती है, क्योंकि जो वेलप्रोएट है ये मूड स्टेबलाइजर का काम करती है। ये वेलप्रोएट जो दवा है ये कई बार हम लोग देते हैं, फिट्स में भी देते हैं, सीजर कंडीशन में भी देते हैं। जब पेशेंट को मिर्गी आ रही होती है तो वहाँ पे भी काम करती है, क्योंकि इसका रोल एंटी कन्वर्जेंट भी है। मिर्गी की दवाइयों में भी दे सकते हैं। बाकी ये वेलप्रोएट हम कई बार हम देते हैं माइग्रेन के पेशेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि कम डोज में माइग्रेन के पेशेंट में भी काम करती है। एक दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिया जाता है। और ये दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। मैंने जो बातें बताई हैं आपको जागरूकता के लिए बताई हैं, ताकि आप इससे जागरूक हो सकें। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है, किसी को मरने के विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं या कमिट करने जा रहा है, तो वहाँ भी ये दवा अच्छा काम कर सकती है। जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वहाँ भी बहुत अच्छा काम करेगी। वेलप्रोएट पावर अलग अलग हो सकता है सबके लिए अलग। कोई बहुत 80-90 किलो का इंसान है, बहुत हट्टा कट्टा है, 6 फुट का है, तो वहाँ पे 250 mg से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे फिर हो सकता है कि उसको 1000 mg देना पड़ जाएगा। तो सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाइए अपने आसपास, कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट हो जो आपको 5 से 10 मिनट टाइम दे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्रेगनेंसी में ये दवाइयाँ उतनी नहीं दी जाती हैं, या जिसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लड़कियाँ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हम इन दवाइयों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वेलप्रोएट से थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर जिसकी प्रेगनेंसी है 2 से 3 महीने की, तो वहाँ पे भी देखा गया है कि हो सकता है कि बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत ही ध्यान से इन दवाइयों को देना होता है। हाँ, लेकिन अगर सही पेशेंट को दवा दिया गया, सही डोज में दवा दिया गया, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जानकारी मुझे देनी थी इस वीडियो में कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट दिखाते हैं, तो वो नॉर्मली जो साइकेट्रिस्ट हैं वेलप्रोएट दवा देते हैं। साथ में कई बार इसका अल्टरनेटिव लिथियम भी दिया जाता है, लेकिन लिथियम देने के लिए इसमें आपकी किडनी अच्छी होनी चाहिए और लिथियम को असर आने में टाइम लगता है। लिथियम के बारे में डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा आप सबको वीडियो में।
आज की जो जानकारी थी वेलप्रोएट को लेकर थी, जो कि एक बहुत अच्छी दवा है, जिसे एक मूड स्टेबलाइजर भी कही जाती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।